धीरे से बोलना। बोल साचे दरबार की जय। उल्टा चलते हो। नंगले निवासी भगवान की जय। दयालु परमंश दयाल महाराज की जय। बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज हम यहाँ पे चौवाड़ी में इकट्ठे हुए। काफी समय से बात चल रही थी, लेकिन इधर बीच में थोड़ा टाइम का अभाव था। देखो, हम खाकी वर्दी के आसपास ही हैं। पिताश्री हमारे मिलिट्री के कर्नल, जिनके घर हैं वो पुलिस वाले। तो हमने ये खाकी वर्दी नहीं छोड़ी, हम खाकी वर्दी के आसपास ही हैं। तो प्यारे, झूठी सरकार से, और वो भी इस महकमे में झूठी सरकार से तोड़ निभना बहुत बड़ी बात है। कई प्रकार के झंझट पड़ते हैं, कहीं कोई क्लेम कर रहा है, कहीं कोई शिकायत कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कदम कदम पे। इस महकमे में तो खास तौर पे हर जगह ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो जो है जरा सी कोई बात होगी, आगे बात चल गई, कुछ भी हो जाता। तो प्यारे, इस महकमे में और ये झूठी सरकार से तोड़ निभ जाना बहुत बड़ी बात है। इस विषय में हमारी सुरक्षा बहन को बहुत 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 बधाई हो। महाराज की जय। प्यारे, अभी कोई भजन गा रहा था, कौन गा रहा था? जिन्हां दे पीर रुस जांदे, कौन गा रहा था इधर पर? बहुत अच्छा। ये तो मुझे एक फकीर की याद आ गई। वो फकीर कौन थे? संत बुल्ले शाह जी। और वो फकीर शुरू से ही, उनके गुरुदेव शाह इनायत जी, जाति का थोड़ा फर्क था। बुल्ले शाह जी थोड़ी ऊंची जाति के थे, इनायत शाह जी थोड़ी छोटी जाति के थे। इस विषय में, इसी के कारण बुल्ले शाह जी के घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जहाँ पे भी बात टिक गई, अब हम भी जो है इनके दीवाने हो ही गए। चाहे कुछ भी है, हो गया तो हो गया, दिल दीवाना हो गया तो हो गया। तो प्यारे, ऐसे ही काफी समय तक बुल्ले शाह जी शाह इनायत जी की सेवा में रहे, काफी समय तक। महापुरुष कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। उन्होंने बुल्ले शाह जी के भाई की, के पता नहीं बहन की, किसी की शादी आदि थी, तो उसने अपने गुरुदेव से कहा, उनके घर वाले भी आए, कहते महाराज आप शादी में, निकाह में चलिए। तो उन्होंने कहा, भाई देखो, मैं तो जाता नहीं, ये मेरा ही प्रतिनिधि प्रमोद भाई है, इसको ले जाना, इसको मेरा ही रूप समझना। क्या कहा था? मेरा ही रूप समझ। अब बात क्या हो गई, वहां पे जब वो चला गया बेचारा, आगे उसको भी हो गई जाने की, जा भाई। तो प्रमोद भाई उठ के चल दिया अपना, आजा बाजा, तो जरूरत नहीं कि शादी में जा रहा है, कोट पैंट पहन के चल दिया। तो प्यारे, वहां पे जैसे भी चल रही थी बात, चलती रही, लेकिन बुल्ले शाह जी ने वो उनकी हिफाजत नहीं की जो अपने गुरुदेव की कर रहे थे। गुरुदेव को जैसे भी उनको करना था, जैसे उनकी पूजा वूजा करनी थी, प्रमोद भाई के साथ वो व्यवहार नहीं। खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं। शादी में तो ऐसे ही होता है ना, गड़बड़ हो जाती है। 3 दिन के बाद बुल्ले शाह जी को तो टाइम लग गया, और वो 8-10 दिन के बाद आए, लेकिन 3 दिन के बाद प्रमोद भाई ने कहा, जी अब तो मैं चला। ये वापस आ गए। वापस आए तो इनको गुरुदेव ने पूछा, बेटा कैसी रही शादी में? जो गए थे उसको मैंने कहा था मेरा ही रूप समझना, तो तेरे साथ व्यवहार कैसा रहा? जो उस गरीब के साथ बीतती थी उसने बता दी।
अब क्या हुआ, शाह इनायत जी बुल्ले शाह से नाराज हो। 8-10 दिन के बाद जैसे ही बुल्ले शाह जी आए, कह दिया दरवाजा बंद कर दो, हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बात वही आई थी, जिना दे ओ जीवंदे ही मर जाते, है ना। आज बुल्ले शाह जी के गुरुदेव शाह इनायत जी नाराज हो गए हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रही कि बात बिगड़ी कहाँ पे, ये खेल बिगड़ा कहाँ पे। मामला तो सही था और मैं आज्ञा लेके गया था, ये हुआ तो हुआ क्या। अब वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। अगर दरवाजा खुलता भी है तो बस वो दाएं बाएं होकर निकल जाते हैं, उनसे कोई बात हो नहीं। तो बुल्ले शाह जी बहुत परेशान हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अब तो चलो स्वामी जी आपके शरीर में नहीं है, किसी कारणवश अगर स्वामी जी नाराज हो जाते तो आप लोग क्या करते? जी पुलिस वालों जरा आप ही बता दो पहले। है नहीं, जीते जी मरने से तो फिर कुछ नहीं, उनको मनाया कैसे जाएगा। उसके लिए हमको सबसे पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि तुम्हारे गुरुदेव खुश किस बात पे होते हैं। जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे मालिक किस बात पे खुश होते हैं, या स्वामी जी जो शरीर में है किस बात पे खुश होते हैं, तो हम उन्हें मनाएंगे कैसे? है कोई जुगाड़? नहीं। और वही बात रही, लेकिन अब ये बेचारे इनसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको ये नहीं बता पा रहा कि भाई तेरे गुरुदेव क्यों नाराज हैं और कैसे मानेंगे। लास्ट में घूमते घुमाते मामा जी के पास आ गए। ये एक्सपर्ट बंदे हैं, पुराने हैं, इनको तजुर्बा भी है, तो इनके पास आ गए। तो पूछा भैया हम क्या करें, हमारे गुरुदेव नहीं हमसे बोल रहे, हमसे रूस गए हैं, क्या करूं मैं? तो फिर इन्होंने अपनी भाषा में पूछा उसको कि क्यों नाराज हुए, तुमने ऐसा क्या किया था? कहते यही तो नहीं मुझे पता, क्यों नाराज हो गए? तब बेचारों को और तो कुछ समझ नहीं आया। कहते ये बता दे, तुझे ये पता है कि तेरे गुरुदेव को पसंद क्या है? कहते हाँ भैया, हमारे गुरुदेव को मुजरा बड़ा पसंद है, वो जो करते हैं, क्योंकि उसमें कव्वाली, ये मुजरा गानों का ही नहीं होता, कव्वालियों का भी होता है, भजनों का भी होता है, सब तरह से होता है। और इधर मोहम्मदन के अंदर तो कव्वालियां भी एक से एक होती हैं। तो कहते हैं कि उनको मुजरा बड़ा पसंद है, साल में एक बार होता है, और एक वेश्या के घर ही होता था, वही उनकी हेड होती थी। अब ये बेचारे वो कहते बस तू मुजरा सीख ले, अगर तुझे लगता है कि उनको मुजरा पसंद है तो तू मुजरा सीखो। मैं किधर सीखा? इन्होंने तो जवाब दे दिया आधा अधूरा, वो सीखे किससे, सोचने की बात है। वो बेचारे इधर घूम रहे, इधर घूम रहे, इधर घूम रहे, उनको चले गए वेश्याओं की नगरी में, उन्हीं की गली में। आज इतने बड़े बुल्ले शाह फकीर वेश्याओं की नगरी में घूमते फिर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं किससे सीखूं मुजरा। फिर उनको उसी की याद आई जो वहां पे मेन है बंदा। तब खड़े हो गए, अब सफेद कपड़े हैं और वेश्या के सामने। आप खुद सोचो, अभी हम लोग शराब ना पिए बट ठेके के पास खड़े हो जाएं और चल पड़े, क्या होगा? ए ठेके ते गए, शराब भी पी होगी, अरे भाई पास से निकले थे,
लेकिन स्थान का अपना ही एक वो होता है ओज। ऐसे ही वो वेश्याओं की नगरी, और ये भाई साहब वहां पे जाके सफेद कुर्ता पजामा ऐसे इसकी तरह गौरांग की तरह पहना हुआ, और बाबूजी जाके खड़े हो गए लंबे ऊंचे, ये छोटे कद का वो ऊंचे लंबे। पहले तो वेश्या उनको देख के डर गए, मुझसे कोई गलती हो गई है, ये तो कोई फकीर लग रहे हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर बाद में उसने उसके साथ गलत ढंग से भी बोलना चाहा विषय में, गलत ढंग आप समझ लो, लेकिन इन्होंने उसको पलट के जब जवाब दिया, बोले आपा, आपा बहन को कहते आपा मुझे मुजरा सिखा दो। अब वेश्या का भेजा और हो गया, ये सफेद कपड़े, अब ये मुजरा सीखेंगे, तो उनको अजीब सा लगा। तब उसने जो है कुछ 2-3 दिन तो उनको बहकाया, उनके सामने सज सजा करके भी गई, मतलब अपने हाव भाव में, लेकिन उनका वो एक ही नजर था कि मुझे अपने तीर को बनाना। तीसरे दिन के बाद वेश्या ने कहा कि ऐसा है, जो मेरी बिल्डिंग है ना, उसका जो पीछे वाला कमरा है उसमें कोई आता जाता नहीं है, खाली पड़ा, आप वहां जाइए और हम आपको सिखा देंगे, तब तक आप इसका हारमोनियम का और ये मृदंग वगैरह का जो है रियाज करो। वो थोड़ा बहुत पहले भी बजाते ही थे, वो करने लग गए, और वो फिर बिरहे विक्के ऐसे ऐसी कवालियां बोलते थे कि जब आवाज बाहर आती थी तो वेश्या का दिल हिल गया। तब एक दिन वेश्या उनके पास गई सिंपल साड़ी में, तो उसने कहा भाई ये बताओ कि तुम मुजरा क्यों सीखना चाहते हो, बात क्या है। कहते जी मेरे मुजरा सीखने के पीछे एक ही कारण है कि मेरे फकीर मुझसे रूस गए, मेरे गुरुदेव मुझसे नाराज हो गए, और मुझे ये भी नहीं पता क्यों है, मिल ही नहीं रहे। कई दिनों तक हम उनके गेट पे रो भी लिए, सर पटक लिया, सब कुछ कर लिया, पर वो दर्शन तक एक झलक नहीं मिल रही है उनकी। बस मुझे केवल उनको देखना और उनको मनाना है, क्योंकि उनको मुजरा बहुत पसंद है। तब उसने उसको धीरे धीरे सिखाना शुरू कर दिया। आज इतना बड़ा फकीर घुंघरू पहने हैं और साड़ी पहन के मुजरा सीख रहा है, किसके लिए, अपने गुरुदेव के लिए। मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया, करना बड़ा कठिन है। और वो जो दिन होता था, जिस दिन इनका होता था फंक्शन, और वो पता चला कि गुरुदेव ने भी आना है, और इसने एक कव्वाली तैयार की थी, बताएंगे बाद में, ऐसे मत देखो मुझे, मैं डर जाऊंगी। और वो तैयार करके बिल्कुल उस पे बैठे थे, सबने अपने अपने ढंग से वो किया, लेकिन जब बाद में इनकी बारी आई तो घूंघट निकाल लिया लंबा चौड़ा, और इन्होंने एक कव्वाली की एक ही लाइन गाई थी, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। और ये इस पे इतना नाचे, इतना नाचे, इतना नाचे कि घुंघरू टूट गया और पैरों के नीचे आके लहूलुहान हो गया। तब गुरुदेव से नहीं रहा गया। गुरुदेव अपनी स्टेज से उठे और उठ करके उसको गले से लगा के बोले, भाई तू कौन है। कहते जी मैं भूला। भूला मतलब
भूल गया हूँ, गलती हो गई है मुझसे जो भी है। कहते मैं भूला हूँ भूला। गुरु महाराज जी ने उसका उठाया घूंघटा, कहते तू भूला नहीं है, तू तो मेरा भुल्ला है। और उसके बाद उनको जो है भेज दिया फील्ड में। अब वो केवल उनको ये तैयार करना था, इतनी सी परीक्षा ली और उसके बाद में उनको फिर फील्ड में भेज दिया। क्या था, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, ये तेरे बाकी के चेले जो है ना ये तुझे टिकने ना देंगे, जाओ प्रचार करो। तो प्यारे वो बुल्ले शाह जी का एक छोटी सी है मेरे पास, बोल सकते हैं? प्यारे बुल्ले शाह जी ने अर्ज की थी कि मैं केवल एक बार उनके दर पे आ तो जाऊं, फिर आगे का मैं देखूंगा क्या करना है। बोल सच्चे दरबार की जय। उन्हीं का कहना है कि ये जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती। किसी की अमानत है, पता नहीं कब फूंक निकल जाए। ये जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। दिल को संभाल के रखना प्यारे उनके दर पे, दिल को संभाल के रखना उनके दर पे, क्योंकि उनके कैद में फिर जमानत नहीं होती। उनके दर पे पहुँचने तो पाए, उनके दर पे पहुँचने तो पाए, उनके दर पे पहुँचने तो पाए, उनके दर पे पहुँचने तो पाए। फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, उनके घर पे पहुँचने तो पाएंगे, उनके घर पे पहुँचने तो पाएंगे। फिर ना पूछो कि हम क्या करेंगे, फिर ना पूछो हम क्या करेंगे। सर झुकाना अगर जुर्म हो, क्या पता सर न झुकाने दे, वो कहता नहीं मत्था नहीं टेकना यहाँ पे। सर झुकाना अगर जुर्म होगा, सर झुकाना अगर जुर्म होगा, हम निगाहों से सजदा करेंगे, हम निगाहों से सजदा करेंगे, हम निगाहों से सजदा करेंगे, हम निगाहों से सजदा करेंगे। उनके घर पे पहुँचने तो पाएंगे, उनके घर पे पहुँचने तो पाएंगे। बिना पूछो के हम क्या करेंगे, बिना पूछो के हम क्या करेंगे, बिना पूछो के हम क्या करेंगे, बिना पूछो के हम क्या करेंगे। बात भी तेरी रखनी तो होगी, नाराज है ना, जबरदस्ती नहीं करेंगे। बात भी तेरी रखनी तो होगी, आपको भी ना रुसवा करेंगे। बात भी तेरी रखनी तो होगी, आपको भी ना रुसवा करेंगे। जान दे या न दे आज हमको, जान दे या न दे आज हमको, मैं खाने में सवेरा, मैं खाने में सवेरा, उनके घर पे पहुँचने को पाएंगे, उनके घर पे पहुँचने को पाएंगे। बिना पूछो के हम क्या करेंगे, बिना पूछो के हम क्या करेंगे, बिना पूछो के हम क्या करेंगे, बिना पूछो के हम क्या करेंगे। सर झुकाना अगर जुर्म होगा, सर झुकाना
इनके घर पे पहुँचने तो पाए, इनके घर पे पहुँचने तो पाए। इस तरफ अपना आलम जलेगा, उस तरफ उनकी महफिल सजेगी। इस तरफ अपना आलम सजेगा, इस तरफ उनकी महफिल सजेगी। हम अंधेरों को घर पे बुला के, हम अंधेरों को घर में बुला के, उनके घर में उजाला, उनके घर में उजाला करेंगे। अंधेरों को घर में बुला के, हम घर में उजाला करेंगे। उनके घर में उजाला करेंगे। उनके घर पे पहुँचने तो पाएंगे, उनके घर पे पहुँचने तो पाएंगे। इतना पूछोगे, बिना पूछोगे हम क्या करेंगे, बिना पूछोगे हम क्या करेंगे, बिना पूछोगे हम क्या करेंगे। सारी दुनिया को हमने है छोड़ा, तेरे दर पे है महफिल सजाई। सारी दुनिया को हमने छोड़ा, तेरे दर पे है महफिल सजाई। सारी दुनिया को हमने है छोड़ा, तेरे दर पे है महफिल सजाई। सारी दुनिया को हमने छोड़ा, तेरे दर पे कारण क्या है तेरी रुसवाई का, कारण क्या है तेरी रुसवाई का। बेरुखी का न शिकवा करेंगे, बेरुखी का न शिकवा करेंगे। कारण क्या है तेरी रुसवाई का, कारण क्या है तेरी रुसवाई का। बेरुखी का न शिकवा करेंगे, बेरुखी का न शिकवा करेंगे। इनके घर पे पहुँचने को आएंगे, इनके घर पे पहुँचने तो पाएंगे। बिना पूछोगे हम करेंगे, बिना पूछोगे हम क्या करेंगे। इनके घर पे पहुँचने को आएंगे, घर पे पहुँचने तो पाएंगे। बिना पूछोगे हम क्या करेंगे, बिना पूछोगे हम क्या करेंगे, बिना पूछोगे हम क्या करेंगे, बिना पूछोगे हम क्या करेंगे। बोल जयकारा बोल। श्री महाराज की जय। तो प्यारे, हमको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि हमारे मालिकों को पसंद क्या है। जब हमें अब उन्होंने पूछा कि उन क्या पसंद करता, तो उसने कह दिया मुजरा, तो इन्होंने कहा मुजरा चकला, तो आखिर बात बन गई। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे मालिक किस बात पे खुश होते हैं। तुम्हारे स्वामी जी को क्या पसंद था? ऐसे जलेबी। स्वामी जी को नहीं पता तो हम बता के तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। स्वामी जी को एक ही चीज पसंद थी, वो ये कहते थे मुझे तुम पूछो या ना पूछो, लेकिन जो आश्रम में या मेरे पास संगत आई है उसको तुम लोग भरपूर उनकी सेवा करो, और अगर वो खुश गए हैं तो मैं खुश ही खुश हूँ। क्यों भैया? स्वामी जी को एक यही चीज पसंद थी, यही बात शाही नायक जी को पसंद थी। प्रमोद की बात पे वो नाराज हो गए, और यही बात
हर मालिक को पसंद होती है कि मुझे तुम पूछो या ना पूछो, लेकिन मेरे अब यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये नहीं है कि मुझे ही चाय पिला रहे, ये करने नहीं, सारी संगत को पूछा। तो ये बात स्वामी जी को बहुत पसंद है, क्योंकि उनका ये कहना ही था और हमारा भी यही कहना है, सबका यही कहना है, सब महापुरुष यही चाहते हैं कि अब श्री गुरु महाराज जी की बात याद आ गई। एक बार आश्रम में चिकौड़ी कुछ संत बीमार हो गए। अब वो संतों की सेवा के लिए भी कोई नहीं था वो भगवे वेश में, लेकिन उनकी सेवा के लिए भी कोई नहीं था। तो जो मेन संत थे उन्होंने जाके मालिकों से प्रार्थना की कि मालिक ऐसे ऐसे संत कई बीमार हो गए 8-10 और उनकी सेवा के लिए भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, अगर कोई आ जाए तो। गुरु महाराज जी ने सब संतों को इकट्ठा किया, सारे भक्तों को भी इकट्ठा किया और पूछा कि ये जो भेषधारी बैठे हैं ये किसने बनाए? कहते जी आपने। कहते ये किनका रूप है? कहते जी आपका। कहते अगर मेरा ही रूप है तो तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ते फिर रहे हो, इनकी सेवा करने में तुम्हें क्या परेशानी है? अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं खुद इनकी सेवा करूंगा, क्योंकि ये उस कुदरत के संत हैं। श्री गुरु महाराज जी स्वयं तैयार हुए, कहते मैं सेवा करूंगा। तो महापुरुष करके दिखाते हैं और उनकी ये बात एक प्रैक्टिकल में होती है कि हमेशा जहां तक हो सके दूसरे का भला करो। ये सबसे बड़ी भक्ति है। कोई जरूरत नहीं तुम्हें तप करने की, कोई जरूरत नहीं कुछ और करने की, बस सबका भला करते चले जाओ। हमारे सिखों में कोई है तो नहीं सरदार यहाँ, हमारे सिखों में एक अरदास होती है, सरबत का भला। गुरुद्वारों में होती क्या नहीं होती है? सरबत का भला, अर्थात जो भी है सबका भला करो, और सबका जो भला हो जाएगा तो फिर सबके बीच में तो तुम भी हो। स्वामी जी अक्सर एक बात सुनाया करते थे, याद भी होगी तुम लोगों को। कहते थे कि मैं ना तुमको एक छोटी सी प्रार्थना बताता हूँ, तो सब लोग ऐसे कहते तुम्हारा भगवान खुश हो जाएगा अगर तुम वो प्रार्थना करोगे तो लोग ऐसे अलर्ट हो गए भी पता नहीं ऐसी कौन सी प्रार्थना है। तो एक माता बोली, महाराज जी छोटी जी दसिया जे ज्यादा बड़ी नहीं दसनी। कहते नहीं छोटी हुई है। तो अब प्रार्थना के अंदर सुनो। कहते सवेरे उठना, नहाना धोना, गुरु महाराज जी की जब आरती करके हटना तो एक छोटी सी प्रार्थना उनसे कर देना कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे नंगली निवासी भगवान, ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, हमारे पड़ोसी को सुखी कर दो। सब लोग ऐसे ही हंसने लगे, पड़ोसी का सुख कौन मांगेगा? अब पड़ोसी का सुख कौन मांगेगा भाई? और हम अम्बाला चले गए जी किसी के घर, वो मेरे से आई, अपने घर ले गई, मधु के घर में थे, वो अपने घर ले गई। कहती है भाई जी मैं तो तुहाडे नाल खास गल करनी है। मैं क्या हाँ दस भैन की कहना था। कहती स्वामी जी ने यह प्रार्थना दसी सी और मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मैं दुखी होती जा रही हूँ, पड़ोसी सुखी होता जा रहा, तो अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या तो दुखी नहीं हो रही है, तेरा कोई कर्म कट रहा है। क्योंकि हमारा प्यारे पता नहीं ना, भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए हैं। उन्होंने आखिरी में पूछा था केशव से कि ऐ सुदर्शन चक्रधारी, मेरे को अपने पिछले 100 जन्मों की याद, हमें तो पिछले जन्म का नहीं पता है ना, पिछले जन्म के बचपन का नहीं पता। कहते मुझे अपने पिछले 100 जन्मों की याद है, मैंने 100 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया, पर फिर भी ऐसी क्या बात हो गई जो मैं आज इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी शरशैया पे पड़ा हूं।
कन्हैया ने उनके मस्तक पे हाथ रखा, बोला पितामह थोड़ा 2 जन्म और पीछे चले जाओ। 102वें जन्म में आप राजकुमार थे, शिकार खेलने के लिए अब जंगल में गए थे और वहां पे आपने देखा जंगल में आग लगी हुई थी और देखा आपने एक ये घूम रहे थे बाबा जी सर्प, तो आपको ये लगा कि ये जल जाएगा, तो आपने तरकट से तीर निकाला और उसको उठाया पीछे फेंका। कहते उसको आपने आग में जलने से बचाया, अर्थात उसको मौत से बचाया। उसका परिणाम है जो आज आपके पास इच्छा मृत्यु का वरदान। क्योंकि सांप और कौवा ये 2 जानवर ऐसे जब तक इनको कोई मारे ना ये मरते नहीं है, और सांप तो फिर इच्छाधारी भी हो जाता है। तो कहते कि जो है वो उसकी वजह से, लेकिन पितामह एक गलती हो गई, पीछे मुड़ के ना देखे हो कि वो बंदा सांप गया कहाँ, तुमने तो फेंका पर वो गिरा कहाँ पे, वो पितामह पीछे बबूल के पेड़ पे अटक गया था। कहते जिस प्रकार उसने बबूल के कांटों को चुभाया और तड़फ तड़फ के प्राण दिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज आप पे भी लग गया। इसलिए कोई ना कोई कर्म हमसे भूले चूके होता रहता है। छोटी उम्र में संतान चली जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ये सब हमारे अपने ही किए हुए कर्म है। लेकिन जब भुगतना पड़ता है तब फिर हमको रोना आता है। तो प्यारे जीवन बहुत ही मस्त है। इसी जीवन के अंदर चाहे तो हम पाप कमा लें, इसी जीवन के अंदर हम चाहें तो जुआरी शराबी बन जाए, बने हुए लोग। इसी जीवन के अंदर चाहें तो हम कुछ और बन जाएं, लेकिन इसी जीवन के अंदर हम चाहें तो मालिक की शरण में जा करके उनके बन जाएं। क्योंकि हम उनकी अंश हैं। चाहे एक बात बताओ, क्या पिता पुत्र कौन है? वो उधर भैया बैठे हैं, ये उनका बेटा, ठीक, तो ये उन्हीं का अंश है ना कि नहीं? पिता में और पुत्र में कोई फर्क है? उन्हीं का अंश है ना कि नहीं? तो कोई फर्क है, लेकिन फिर भी अगर ये दुखी है तो इसका मतलब ये पिता से दूर हो रहा है ना? अगर हम अपने माता पिता से दूर होकर, और आजकल तो क्या होता है जब बच्चे कमाने लगते हैं जेब अलग कर लेते हैं, ये सबसे खतरनाक बात है। हम तो एक बात जानते हैं, पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। जब से पापा कहाया है तभी से ही दुख पाया है। क्योंकि जो है बीच में जब जिम्मेदारी बढ़ने लगती है फिर हम अपना उस पे झंझट अलग से पड़ने लगता है। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि मामला आगे का भी है, कहीं और भी जाना, कहाँ जाना ये भैया बता रहे थे। और इन्होंने पता नहीं सवेरे से कुछ खाया वाया भी है कि नहीं, ये सब बंदे क्योंकि पता ना ये भक्त लोग ऐसे ही हैं। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, आज हम सब यहाँ पर आए, सबसे पहले तो इस प्यारे से परिवार को बहुत 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 बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि इसी प्रकार ही ये परिवार भी चढ़ती कला में रहे और आपकी उनकी भक्ति, उनका प्यार और उनके आशीर्वाद के सराबोर के नीचे रहे। आप भी बुरा मत मनाना, आपके लिए भी मानेंगे। आप सब भी जिस जिस भाव से आए हो, क्योंकि मालिक के दरबार में भाव की बहुत बड़ी कीमत है। निर्मल मंजन
सो मैं पावा। और उनको तो निर्मल माननी चाहिए। और वैसे भी अब क्या बोलूं, मंदिर जाते हैं, भाव की बात बताने जा रहे हैं। आप लोग नहीं होंगे लेकिन मोस्टली जो तो अच्छे अच्छे केले होंगे वो तो रख जाएंगे घर, इन्होंने तो सामने चढ़ा दिया। जो अच्छे अच्छे केले होंगे वो तो रख जाएंगे घर, जो गले सड़े होंगे वो ले जाएंगे मंदिर में। पुजारी नहीं तो खाने। इसका मतलब तुम पुजारी में भगवान का रूप ना देख रहे। और वहां पे हम जाते हैं, वो दुनिया की चीजें मांग लेंगे, भगवान मेरा ये काम कर दो, ये ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। और जब मत्था टेकने की बात आती है तो उसमें सबसे छोटा सिक्का देखते हैं और वही गुल्लक में। हमारे जैसी बेईमानी है किसी के अंदर? है ना? और ध्यान पीछे चप्पल में होता है। ये छोटी छोटी बात बड़ी विकट है और ये बहुत बड़ी है, लेकिन इसको भी सोचने की बात है कि ठीक है, चप्पल ले जाएंगे तो ले जाए, जिसको ले जाना ले जाओ, जिसके भाग की होगी क्या करना है, नंगे पैर चल पड़ेंगे। नहीं तो जिसके घर है वो अपनी लेगा। तो प्यारे, और हमने और कई जगह देखा, सवेरे नाश्ता बनना, ओम जय श्री जग तारण, जरा समोसे ही ले आज टाइम नहीं नाश्ता बनाने का। स्वामी जय श्री जग तारण, चाय चढ़ा देना। अरे भाई तुम 2 मिनट के लिए आरती कर लो। तब तो वही तीनों बढ़िया संत थे, हसू हसन और हसी, 3 संत 3 फकीर, और वो उनकी एक छोटी सी कुटिया, और वहां पे कुल दुनिया की भीड़ आती थी। और उधर एक चर्च था, वहां पे कोई नहीं आता था। पादरी बड़ा दुखी था कि इन फकीरों के पास ऐसी क्या बात है, क्या प्रार्थना करते हैं। तो गए और उन्होंने जाके पूछा, भाई ये बताओ तुम क्या प्रार्थना करते हो, हमारे पास कोई आता नहीं, तुम्हारे पास इतने लोग हैं। कहते जी हम अनपढ़, अंगूठा टेक, कुछ नहीं आता जाता। हम तो वह एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम भी 3 और तुम भी 3 कर कृपा। हम भी 3 है और तुम भी 3 हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, करो कृपा। तो इधर भी 3 ही बैठे हुए, तो करो कृपा। तो वो पादरी बोला ये प्रेयर होती है? कहते कि हमें और कुछ आता नहीं, तुम बता दो। अब वो पादरी ने लंबी चौड़ी कोई प्रेयर बताई, 3-4 बार अपने ढंग से रिपीट करवाई, पर वो बेचारे तो वो रहे। और वहां से जो है वो तो समझा समझू के चला गया। और ये जो है बाद में रिपीट कर रहे थे कि क्या क्या बताया था उसने, बीच में भूल गए तो उनको लगा नहीं अभी यही कहीं होगा, तो दौड़ के गए, कहते नहीं अभी देखते हैं, अभी यही कहीं होगा तो हमें बता दे कि आगे क्या, हम तो भूल गए हैं, तुम्हारी प्रेयर ही भूल गए। और दौड़ कर गए और जाके बोले पादरी जी महाराज तुम्हारी प्रेयर हम यहाँ से भूल गए हैं। पादरी ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद पादरी बोला, भाई मेरी प्रेयर में कोई दम नहीं है, तुम्हारी ही प्रेयर अच्छी है कि हम भी 3 तुम भी 3 कर कृपा। हुआ क्या था, ये लंबी प्रेयर करने वाला तो नाव में बैठा हुआ था और ये हम भी 3 तुम भी 3 वाले बंदे पानी की तह पे खड़े थे। और ये सीन देख करके पादरी का मत्था हिल गया। कहते देखिए ये पानी पे चल रहे हैं और तुम जो है नाव में बैठे हो, कैसी तुम्हारी प्रेयर है। ये बात नहीं है कि प्रेयर गलत है, पर करने का तरीका गलत है, विचारधाराएं गलत है। उस बीच में बहुत कुछ चलता, आगे पीछे कुछ चले ना चले लेकिन उस बीच में बहुत कुछ चलता। प्रेयर के समय तुम्हें सारे घर के काम याद आएंगे, प्रेयर के समय तुम्हारे शरीर में दर्दें उठेंगी, प्रेयर के समय सब कुछ होता है, तो वो काम बड़ा गड़बड़ हो जाता था। वो फिर प्रेयर, भगवान जी भी आ रहे हैं ये कह रहे मैं भी आ रहा हूँ प्रेयर करने के लिए। तो प्यारे हम यहीं पर ही वाणी को विराम देंगे। आप सब भी प्यारे जिस जिस भाव से आए हो, भाव आप सबका अलग अलग है, जिस जिस भाव से आए हो, श्री गुरु महाराज जी आपको आपके भाव के अनुसार अपना प्यार और अपना
आशीर्वाद बख्शें। मुझे एक बात याद आई, भाव से याद आई। ये कोरोना चल रहा था ना, तो उसमें तो कोई आता जाता नहीं था, उस बीच में कहीं लॉकडाउन लग गया। तो जब ये थोड़ा बहुत खुला तो हम पहली बार नंगली साहब गए। पहली बार तो हमने कुछ कहा गुरु महाराज जी से, नहीं तो मजाक में कहेंगे, जैसे भीड़ बड़ी होती है, नहीं जाता हूँ भगवान जी के उधर आरती करके आएंगे, कहेंगे गुरु महाराज जी मेरा दर्शन कर लो। लेकिन उस दिन चांदी के दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए थे, प्रार्थना चल रही थी सबकी। मैंने कहा, मन में कहा, गुरु महाराज जी देखो बिजनेस तुम्हारा भी ठप हो रहा है, बिजनेस हमारा भी ठप हो रहा है, ये क्लेश खत्म करो। क्या है ये, हटाओ इन सबको। मामला तुम्हारे यहाँ भी कोई नहीं आ रहा, गुल्लक खाली पड़ी है और हमारे भी नहीं प्रोग्राम चल रहे हैं। तो प्रभु अपना भी बिजनेस चलाओ, हमारा भी चलाओ, वो तभी चल पाएगा जब तुम ये कोरोना खत्म करोगे। इतिहास साक्षी से कुछ समय के बाद मामला ठप हो गए। तो वो भी बात प्रेयर जो थी वो सबके लिए थी, मेरे अकेले के लिए बिजनेस और मजाक की बात थी। लेकिन ये था कि गुरु महाराज जी के दर्शन आके सभी लोग। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा। देखो इतनी देर से तो हम अकेले बोल रहे थे, अब आप इतने सारे लोग हो, मिलेगा क्या बोलते धाम मिलेगा, मिलेगा, घबराओ नहीं, धाम मिलेगा। पर थोड़ा जय घोष को जोर से जरूर बोलो। बोल साचे दरबार की, नंगले निवास की, परमहंस दयाल महाराज की जय। घट आ गया, घट घट वासी भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की